दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। आजकल काफी स्टार्टअप्स के भारी वैल्यूएशंस और दोस्तों आईपीओ स्प्रीज को देखते हुए आपके दिमाग में जरूर आया होगा इनमें से किसी स्टार्टअप जैसे कि ओला, जोमेटो या नाइका के शेयर्स आप भी ओन करते, वो भी उनकी लिस्टिंग से पहले। इन्हीं को ही दोस्तों हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं? दोस्तों अनलिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो कि बाजार में अभी ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी है जो कि अपना फ्यूचर में आईपीओ लाने वाली होती है, वो अपने स्टॉक्स को आईपीओ से पहले आप सब लोगों में बेचती है, उसको अनलिस्टेड शेयर कहते हैं। क्योंकि उसकी लिस्टिंग नहीं हुई होती, उसकी रोज की ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। और दोस्तों इस तरह के अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको अभी जिस प्राइस पे शेयर मिल रहा है और जब आईपीओ लिस्टिंग होएगा तो जो ये डिफरेंस होगा ये आपको मिलेगा। इसमें कुछ फीचर्स भी होते हैं, कभी इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ सकता है। जैसे कि जब आप अनलिस्टेड शेयर लेते हैं तो आईपीओ आने के 6 महीने तक आप उनको सेल नहीं कर सकते। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स के फीचर और बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला, क्या आप लोगों को अर्ली एंट्री मिलती है। जितना पहले आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अभी कंपनी बहुत छोटी सी है, उसने अपना शेयर मान लीजिए आपको 1 रुपये का दिया, आगे चल के ये शेयर जब और लोगों को अनलिस्टेड मिलेगा तो हो सकता है 2, 3, 4 रुपये में मिले और आईपीओ इसका 10-12 रुपये में आए। तो इसका मतलब है कि आपको एक बहुत अर्ली प्राइस पे एंट्री मिल सकती है। क्योंकि आप एंट्री अर्ली हो रही है तो दोस्तों इसमें बट नेचुरल है कि आपको रिटर्न्स भी हायर मिलेंगे। क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तब तक वो मार्केट में प्रोडक्ट भी मार्केट फिट होता है और कंपनी मार्केट में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश होती है। यदि आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि यदि आपने जोमेटो के अनलिस्टेड शेयर्स लिए होते तो आज आप लोगों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गई होती। गारंटीड एंट्री, अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए लेकिन आपको उसका अलॉटमेंट ना मिले। जब आप अनलिस्टेड शेयर्स के लिए चयन करते हैं तो आपको दोस्तों अलॉटमेंट मिलने की ऑलमोस्ट एक गारंटी सी होती है कि आपको मिल ही जाएगा। मतलब यहाँ कोई अलॉटमेंट का चक्कर नहीं है और यहाँ कोई किस्मत का खेल नहीं है। यदि आप चयन करते हैं तो आपको मिल ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। अगर दोस्तों आप सिर्फ अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। अनलिस्टेड शेयर से दोस्तों आप लोग नए सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छा विकल्प है यदि आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचना है तो। लेस वोलेटिलिटी। अब दोस्तों जब आप अनलिस्टेड शेयर लेते हैं तो क्योंकि ये अनलिस्टेड है तो इसमें डेली प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने कोई चीज़ 100 की ली, अब आज वो 80 की हो गई या 120 की हो गई। वो एक स्थिर रहती है, प्राइस भी स्थिर रहता है। तो आपको डेली जो ये वॉलेटिलिटी है इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क। यानी कि आपने चयन करके बाय कर लिया लेकिन आप आज बेचना चाहते हैं तो वहाँ बायर शायद आपको ना मिले, तो इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश करने के लिए। और दोस्तों वैल्यूएशन रिस्क भी होता है। तो दोस्तों चिंता मत करो क्योंकि इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दोस्तों एक प्लेटफॉर्म जिसका की नाम है इनक्रेड मनी, जिन्होंने दोस्तों रिसेंटली अनलिस्टेड शेयर और प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स का कंसेप्ट शुरू किया है। अब दोस्तों सोचो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बगैर किसी फीस या कमीशन के अनलिस्टेड या प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है। तो दोस्तों आप समझते हैं इनक्रेड मनी के कुछ फीचर्स, जिसमें से कि पहला है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों अगर आपके पास कम पैसा है तो आप केवल एक शेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि कोई बहुत बड़े पैसे की नीड नहीं है। आप अपनी अनलिस्टेड या प्री आईपीओ जर्नी बहुत छोटे पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इनके बारे में जो एक बहुत अच्छा है दोस्तों वो है नो हिडन चार्जेस, यानी कि जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो शेयर का प्राइस है बस वही है, कोई कमीशन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और दोस्तों जो पैसा आप लोग इन्वेस्ट करते हैं वह पूरा का पूरा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इनका कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल और पूरा रिटर्न मिलेगा। और एक तीसरा बहुत अहम पॉइंट जो है इनके साथ अच्छा वो ये है कि रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। जो भी अनलिस्टेड कंपनी है उसका पूरा फंडामेंटल, उसका पूरा कंपनी का एनालिसिस, पूरा टेक्निकल सब चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपको पता रहेगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत अच्छा है इनक्रेड मनी का वो है इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। अगर कोई दोस्तों क्वेरी है
तो एक एक्सपर्ट टीम है जो हमेशा मदद के लिए तैयार है। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या अच्छा है आपके लिए। हर चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। आप किसी भी समस्या पर उनसे संपर्क करके कोई ना कोई विकल्प पर अतिशीघ्र पहुंच सकते हैं। और दूसरों, इसमें जो एक 5वां पॉइंट है वो ये है कि इनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इन्वेस्ट करना दोस्तों इतना आसान है कि कुछ बटन क्लिक करके ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अनलिस्टेड शेयर और प्री आईपीओ में चालू हो सकती है। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और स्ट्रीमलाइन है। अब दोस्तों, कैसे इन्वेस्ट करें इनक्रेड मनी में? ये बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाओ, प्रोडक्ट सेक्शन में अनलिस्टेड शेयर्स को सिलेक्ट करो, वहाँ पर सारे अवेलेबल शेयर्स की एक लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करो और शेयर की डिटेल चेक करो, अपनी डिटेल्स फिल करो और इन्वेस्टमेंट कंफर्म करो। और दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो अनलिस्टेड शेयर्स को इग्नोर मत करो। इनक्रेड मनी के थ्रू इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करो।